गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैंने 2 क्लास में इस पाठ को मैंने पढ़ाया था। इसके कुछ अंश अभी रह गए हैं जिसको इस वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बेटा बनारसी जी के बारे में कि वे तरह तरह की बातें सोचते थे कि काश वे बीमार पड़ते तो उनको भी लोग देखने के लिए आते, है ना। लेकिन यह सोचते सोचते अचानक से एक दिन वे बीमार पड़ गए। बीमार पड़ने के बाद, बीमार किस प्रकार का बीमार, यानी उसके पेट के यानी नाभि के दाहिने साइड, पेट के दाहिने साइड उनके दर्द महसूस होने लगा, जिससे वे छटपटाने लगे। उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को बुलाया गया जो कि दवाई वगैरह देते हुए गर्म पानी से पेट को सेकने के लिए कहा था। गर्म पानी को बोतल में रखकर जब वे सेका गया तो उनके छाले उठ गए, लेकिन दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो बच्चों अभी हम आगे का पढ़ेंगे। दोपहर हुआ, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर। कह रहे हैं कि जब सुबह, कब से उनका पेट में दर्द होना शुरू हुआ था? सुबह 3 बजे से, है ना। रात के 3 बजे से उनके पेट में दर्द शुरू हुआ था, लेकिन वे दर्द सुबह तक रही, दोपहर तक रही, दोपहर में हुआ और शाम भी हो चुका, पर दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटा बनारसी जी कह रहे हैं, स्वयं लेखक जो हैं, वे कह रहे हैं कि वे दर्द इस प्रकार मुझसे चिपका रहा जैसे मानो वह मुझसे बहुत प्रेम करता हो, जो मुझसे बिछुड़ना नहीं चाहता हो। लोग देखने के लिए आने लगे, जो कह रहे हैं कि वे चाहते थे, है ना, बीमार होने से पहले तो वे चाहते थे कि मैं काश बीमार पड़ता तो मुझे लोग देखने के लिए आते। वैसे ही जब वे बीमार पड़ गए तो उन्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आने लगे, उन्हें देखने के लिए। मेरे घर पर मेला लगने लगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं मेला वगैरह होता है तो उसमें कितने सारे भीड़ दिखाई देते हैं। वैसे ही वे जब बीमार पड़े तो उनके घर पर मेला लगने लगा, यानी बहुत सारे भीड़ उमड़ पड़ा उन्हें देखने के लिए, लोगों का भीड़। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं, यानी कि ऐसे ऐसे लोग, यानी छोटे से बड़े से नामी दामी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे घर पर। यानी कि मैं किसके बारे में बताऊं और किसके बारे में न बताऊं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक न एक नुस्खा अपने साथ लेता आता था। कह रहे कि पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, कह रहे कि जितने सारे लोग आते हैं उनके बारे में मैं किसके बारे में लिखूं और किसके बारे में नहीं, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति आता वह अपने साथ कुछ लाए या न लाए, लेकिन वे एक नुस्खा यानी सलाह, एडवाइस, वे अपने साथ कुछ लाए या न लाए, लेकिन एक नुस्खा, सलाह या एडवाइस भी लेते आते। एडवाइस किस प्रकार की? हाँ, ऐसे मत सो, ये मत करो, ये ना खाओ, वो मत खाओ, ये दवाइयाँ लो, इस डॉक्टर को बुलाओ, इस वैद्य को बुलाओ, उस हकीम को बुलाओ। इस तरह की तरह तरह की सलाह। तेल मत खाया करो, ज़्यादा मसाला वाला खाना खाया मत करो, है ना, अचार खाया मत करो, और भी तरह तरह के। तो ये अपने साथ कुछ लाते या न लाते, लेकिन सलाह या एडवाइस लेते आते। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। कहने कि उन्हीं लोगों में से कुछ एक लोगों ने कहने लगा कि नहीं, इसको दवाई नहीं बल्कि हींग पिला दो, हींग पिलाने से पेट का दर्द गायब हो जाएगा। किसी ने कहा चूना खिला दो। हंसने वाली बातें हैं देखो, कि किसी ने कहा कि चूना खिला दो। चूना खिलाने से भला किसी के पेट दर्द ठीक होता है? पर
जितने तरह तरह के लोग आते वे तरह तरह के सलाह, इसी प्रकार के सलाह वे देते रहते कि कोई कहता हींग पिला दो तो कोई कहता चूना खिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोग ने न बताई हो। बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि लोगों ने तरह तरह की चीजें खाने के लिए अपनी सलाह व्यक्त किया, लेकिन सिर्फ एक चीज को छोड़कर, वह क्या? जूता। कौन सी जूता? जो हम लोग पैर में पहनते हैं ना, पैरों पर पहनते हैं जो जूते, उसके अलावा सभी कुछ खाने के लिए कोई न कोई किसी प्रकार से सलाह देते रहते। तो लेखक बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि लोगों का कहने का क्या, वे कुछ भी खिलाने पिलाने को बोल देते सिवाय जूता के। मतलब एक ही चीज रह गया था, वह रह गया था जूता। अगर उनका वह भी बस चलता तो वे भी खिला देते। 3 दिन बीत गए, कहने की ऐसा करते करते 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। उसी दर्द में वे कराहते रहे, दर्द में कमी न हुई। यानी कि 3 दिन गुजर गए पर दर्द में कोई कमी नहीं हो पाया। उसी प्रकार वे कराहते रहते, दर्द के मारे चिल्लाते रहते। लोग आते मुझे देखने के लिए पर चर्चा छिड़ती थी। कह रहे कि लोग मुझे आते देखने के लिए, लेकिन चर्चा यानी इस प्रकार की चर्चा की अमुक के पेट में दर्द हो रहा है, बेटा बनारसी जी के डॉक्टर को बुलाया, ऐसा किया वैसा किया, वे सारी बातें चर्चित होने लगा। और क्या चर्चे में था कि प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है, राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। कह रहे कि वहाँ पर जब लोगों का भीड़ उमड़ पड़ता तो वे सिर्फ बेटा बनारसी जी के पेट दर्द को लेकर ही नहीं, बल्कि और भी आस पड़ोस के दूसरे गांव के यह सारी बातें हुए चर्चा करते रहते। किस प्रकार की चर्चा? कह रहे हैं कि प्रसाद जी के नाटक का रंगमंच, नाटक का यानी वे जो नाटक में रंगमंच क्या करते थे उसकी दृष्टि से कैसा था, है ना, मतलब कैसा था वे नाटक, अच्छा था, भला था, बुरा था, उस पर वे तरह तरह की बातें कहने लगते। उसके बाद राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी, यानी जो दाढ़ी होते हैं उनको हफ्ते में 9 बार, यानी हफ्ता मीन्स महीने में 9 बार वे, हफ्ता मीन्स 7 दिन, 7 दिन में वे 9 बार अपनी दाढ़ी बनाते। सोचो, मतलब एक दिन में वे 1 बार नहीं बल्कि किसी किसी दिन में वे 2 बार भी दाढ़ी बना लेते थे। तो उनके बारे में वे चर्चा करते रहते कि आखिरकार वे 1 हफ्ता में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते होंगे या क्यों बनाते हैं। और मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ मुझे भी कुछ न कुछ बोलना पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग, भला दर्द में क्या कमी हो। कह रहे कि हम दोस्त मिलकर तरह तरह की बातें करते, कभी प्रसाद जी के नाटक के बारे में कहते, कभी राय कृष्णदास के दाढ़ी शेविंग करने की बात करते। इस प्रकार बातों बातों में वे बहुत सारा पान और सिगरेट भी पिया करते थे, पर दर्द में कोई कमी न थी। दर्द अपने जगह पर जस के तस रहता था। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। आखिर में यानी अंत में कुछ लोगों ने अपनी सलाह देते हुए कहने लगे कि आखिर जो यह सरकारी अस्पताल के जो सरकारी डॉक्टर ने जो दवा दारू दिया है उससे न कम होने के कारण क्यों नहीं तुम दूसरे से अपना ट्रीटमेंट करवाते हो, दूसरे का दवा करो। यानी जब सरकारी डॉक्टर जो आकर उनका ट्रीटमेंट किया था, चिकित्सा किया था, उससे कोई फर्क न पड़ने पर लोगों ने सलाह देना शुरू किया कि क्यों ना किसी दूसरे डॉक्टर या वैद्य या हकीम से उनका चिकित्सा करवाया जाए। लोगों की सलाह से
लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। यानी कि जब लोगों ने दूसरे किसी को दिखाने के लिए अपना सलाह रखे तो लोगों की सलाह मानकर वे डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह दी। यानी उन्होंने सलाह तो दिया और साथ ही डॉक्टर चूहानाथ का भी नाम यहाँ पर आया। तो बच्चों, यह जो डॉक्टर का नाम है, जिसका नाम है चूहानाथ, है ना, कह रहे हैं कि उन डॉक्टर का नाम चूहानाथ है, उनको बुलाने की सलाह दिया गया। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। लेखक बेढप बनारसी जी कह रहे हैं कि जब मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा अपने दर्द के मारे करहा रहा था, तब लोगों ने डॉक्टर चूहानाथ के बारे में मुझे बताया तो मैं सुनकर हंस पड़ा। उनके नाम पर क्या करता, यह कह रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर का नाम सुनकर हंसेंगे। यानी उनका जो नाम है, क्या नाम है, डॉक्टर चूहानाथ। चूहा यानी रैट, है ना, लेकिन वह जानवरों के नाम होते हुए भी वह एक इंसान का नाम रखा गया था, जो नाम है चूहानाथ। यानी वे एक डॉक्टर थे। तो लेखक बेढप बनारसी जी कह रहे हैं कि आप लोग उस डॉक्टर का नाम सुनकर शायद हंसेंगे, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्योंकि बेढप बनारसी जी कह रहे हैं कि जो मैंने चूहानाथ जो नाम यहाँ पर लिखा है, उसे सुनकर भले ही आप हंसेंगे, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसमें दोष किसका है, उनके माँ बाप के, यानी उनके पिता और माता के, जो उनका नामकरण यह रखा गया था। यदि उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखते। कह रहे हैं कि अगर उनका नाम रखना ही होता तो कोई साहित्यिक नाम रखते हैं, यानी कोई जो किताबों में जो नाम लिखे जाते हैं वे नाम रखते। यह चूहानाथ भला कैसा नाम है। वे थे यथा नाम तथा गुण। कह रहे हैं कि वे थे, वे कौन, डॉक्टर चूहानाथ। वे कैसे थे, जैसा नाम वैसा उनका गुण। कह रहे हैं कि यथा नाम, यथा यानी जैसा, जैसा उनका नाम था चूहानाथ, और तथा, तथा यानी वैसा ही, यथा जैसा, तथा वैसा ही उनका गुण था। यानी जैसा उनका नाम था उसके परिणाम स्वरूप उनका गुण भी उसी प्रकार था। आपकी फीस 8 रुपये थी। यहाँ पर जो आपकी वर्ड का यहाँ पर व्यवहार किया गया है, जैसे हम लोग किसी बड़े बुजुर्ग आदमी से जब बात करते हैं या किसी सम्मानित अधिकारी से बात करते हैं तो उनको हम आप करके, जैसे हम लोग अपने पिता को, अपने माता को, अपने दादा को, अपने दादी को आप करके संबोधित करते हैं, वैसे ही बेढप बनारसी जी उस डॉक्टर, भले ही उनका नाम चूहानाथ था और उनका पेशा डॉक्टर था, तो वे उनको आदर से संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपकी फीस, यानी उस डॉक्टर चूहानाथ का फीस कितना था, 8 रुपये। इसको अंडरलाइन करो, है ना, पेंसिल जो है, पेंसिल से उस लाइन को अंडरलाइन करो कि आपकी फीस 8 रुपये थी। किसका, आपकी किसका, डॉक्टर कृष्णदास का, सॉरी चूहानाथ का, है ना, डॉक्टर चूहानाथ का फीस था 8 रुपये, 8 रुपीस, और मोटर का 1 रुपया अलग। यानी उनका फीस जो था वे 8 रुपये थी और साथ में 1 रुपये उनके मोटर का फीस, यानी जिस गाड़ी में वे चढ़ के आते उस गाड़ी का भाड़ा के रूप में वे 1 रुपया लिया करते थे। यानी कुल मिलाकर वे 9 रुपये लिया करते थे। अगर एग्ज़ाम में, परीक्षा में सवाल आता है कि डॉक्टर चूहानाथ की फीस कितनी थी, तो यहाँ हम 9 नहीं लिखेंगे बल्कि 8 रुपये लिखेंगे। ठीक है, याद रखना, उनकी फीस 9 नहीं, यानी वे गाड़ी का भाड़ा अलग होता था, सिर्फ उनकी फीस जो थी वह था 8 रुपये और उनके मोटरसाइकिल का भाड़ा 1 रुपया था। आप लंदन के FRCS थे। यहाँ शॉर्ट फॉर्म है कि वे लंदन तो पता ही है कि लंदन के FRCS
तो बच्चों FRCS का फुल मीनिंग क्या है देखो कि फेलो रॉयल, यानी जिस कॉलेज से उन्होंने यह डॉक्टर का डिग्री हासिल किया था वे लंदन के थे, है ना, हमारे भारत के नहीं बल्कि लंदन के मेडिकल कॉलेज से वे यह डिग्री हासिल कर आए थे, जिस कॉलेज का नाम है फेलो रॉयल कॉलेज सर्जन्स, है ना, सर्जन्स। वे लंदन से यह डिग्री हासिल कर लेकर आए थे। जैसे कि FRCS, F यानी फेलो, R यानी रॉयल, C यानी कॉलेज और S फॉर सर्जन्स, है ना। वे इस डिग्री को लेकर लंदन से आए थे, उनका डिग्री जो था। यह भी सवाल आ सकता है, इसको अंडरलाइन करो कि उनके मोटर का भाड़ा कितनी थी, 1 रुपया। उसके बाद वे कहाँ से अपनी डिग्री हासिल किया था, तो वे हम लोग लिखेंगे FRCS और फेलो रॉयल कॉलेज सर्जन्स, कहाँ से, लंदन से। आगे की पैराग्राफ, कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। कहने की जैसे एक कहावत है कि अक्सर कुछ लोगों का जो सौंदर्य यानी जो उसका निखार होता है वे रात को बढ़ जाते हैं, है ना, यानी उसकी सौंदर्यता दिन में कम रहते हैं लेकिन रात को बढ़ जाते हैं। वैसे ही डॉक्टरों का भी फीस दिन में भले ही कम होता है लेकिन जैसे जैसे रात होती है वैसे ही उनका फीस भी बढ़ जाता है। यानी दिन को अगर 5 रुपये होंगे तो रात को 20 रुपये भी हो सकते हैं। जैसे इनका फीस था 8 रुपये लेकिन रात को वे ज़्यादा भी ले सकते थे। तो कह रहे कि जिस प्रकार कुछ लोगों के सौंदर्य रात को ज़्यादा हो जाते हैं उसी प्रकार कुछ डॉक्टरों का फीस भी रात को दुगना तिगना या चौगुना भी हो जाते हैं। खैर यानी छोड़ो, डॉक्टर साहब बुलाए गए। डॉक्टर को बुलाया गया, कौन से डॉक्टर, डॉक्टर चूहानाथ को बुलाया गया। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म करवाइए, तब तक यह दवा मंगवाइए। आते ही उन्होंने कहना शुरू किया कि आते ही हमारे हाल पर रहम खाए। आते ही अभी दरवाजे के पास ही थे, कहा कि हाय हाय हाय। यह कहते हुए वे अंदर पधारे यानी अंदर आए। आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अभी मिनटों में यानी विदिन 1 मिनट में इस दर्द को, इस पेट के दर्द को गायब किए देता हूँ, बस तब तक थोड़ा सा पानी गर्म करवाइए और मैं एक दवा लिख कर देता हूँ, उसे मेडिसिन की दुकान से मंगवा लाइए। एक पुर्जे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ। एक पुर्जे यानी छोटा सा कागज पर, है ना, जो प्रेस्क्रिप्शन होता है छोटा सा कागज, उसमें उस दवा का नाम लिखा और दे दिया कि जाओ यह दवा दवाई की दुकान से ले आओ। और पानी भी गर्म होने के लिए चले गए उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बेडम बनारसी जी के। 2 रुपये की दवा आई। वे जो दवा डॉक्टर चूहानाथ ने जो लिख कर दिया था उस दवा का कीमत कितना था, 2 रुपये। इसको अंडरलाइन करो, है ना, इस लाइन को अंडरलाइन करो कि उस दवा के कीमत थी 2 रुपये, है ना। तो 2 रुपये की दवा मंगवाई गई, लाया गया। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोंच कर दबा डाली। कहने की उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डॉक्टर बाबू तुरंत एक छोटी सी पिचकारी मीन्स हम लोग जो होली का जो त्यौहार होता है उसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को लंबा एक पिचकारी होता है जिसको हम लोग रंग में डुबोकर फिर उसको पिचकारी की तरह मारते हैं। वैसे ही उन्होंने एक छोटा सा पिचकारी यानी 5 ml का एक सिरिंज, जिसे हम यहाँ पर लेखक बेडम बनारसी जी ने पिचकारी संबोधित करते हैं। कहने की एक छोटा सा सिरिंज उन्होंने निकाला। निकालने के बाद उसमें एक लंबी सुई, सिरिंज होता है उसके ऊपर आगे हिस्सा में एक लंबा सा
सुई लगाया जाता है, जिसको हम आसानी से नस में या चमड़े के अंदर उसे गोद कर इंजेक्शन को अंदर धकेलते हैं। तो उन्होंने छोटा सा पिचकारी निकाला, फिर उसमें एक लंबी सी सुई लगाई गई, पिचकारी में दवा भरी गई, उसमें दवा अंदर डाला गया। डालने के बाद वे क्या किए, मेरे पेट में, यानी मेरे कौन, बेढप बनारसी जी के, बेढप बनारसी जी के पेट में वह सुई कोंच कर यानी घुसाकर दबा डाले, यानी दवा को अंदर धकेल दिया गया। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। डॉक्टर साहब कुछ कहा और उन्हें सांत्वना देकर चले गए कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आपकी पेट दर्द पल भर में ही गायब हो जाएंगे। उसके बाद मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। लेखक कहते हैं कि डॉक्टर चूहानाथ ने कुछ सलाह दिया, उसके बाद वे चले गए और मुझे कब नींद आई मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं सो गया आराम से। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कहने की डॉक्टर के जाने के बाद मेरा नींद में, यानी मेरी आंखें कब लग गई, यानी मैं कब गहरी नींद में सो गया मुझे पता नहीं चला। मेरी नींद कब खुला और वह भी नहीं कह सकता, पर दर्द में कमी आ गई थी, यानी जब वे उठे यानी जागे नींद से तब उनका दर्द नहीं था, चला गया था, कम हो चली थी। और दूसरे दिन प्रातःकाल यानी उसके अगले दिन सुबह प्रातःकाल यानी सवेरे सवेरे पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। यानी जब सुबह यानी रात को डॉक्टर आए थे ना, तो सुबह जब वे सोकर उठे बेढप बनारसी जी, तो देखा कि उनका दर्द जो था पेट का वे रफू चक्कर यानी गायब हो गया, भाग गया था। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा स्वस्थ होने में लगे। लेखक बेढप बनारसी जी कह रहे हैं कि मुझे ठीक होते होते पूरी तरह ठीक होने में कितने समय लगे थे, 2 सप्ताह। अंडरलाइन करो उसको कि उनको बेढप बनारसी जी को अपने पेट दर्द से छुटकारा पाने में कितने दिन लगे थे, तो हम जवाब में लिखेंगे 2 सप्ताह। कोई 2 सप्ताह उन्हें ठीक होने में लगा था। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। कहने की बराबर यानी जैसा उन्होंने सलाह किया था, एडवाइस दिया था, वैसे ही मैं उसी रूप में वह दवा का सेवन यानी पीता रहता, खाता रहता, लेता रहता दवा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। कह रहे कि 18 आने, है ना, एक जो शीशी थी वह प्रतिदिन यानी हर दिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन अर्थात एवरीडे, रोजाना, रोज कम से कम 1 शीशी की दवाई लाना पड़ता था। और उस शीशी का दाम कितना था, 18 आने। 18 आने यानी 18 आना, है ना, 18 आना, है ना। यानी जैसे कि हम लोगों के कुछ साल पहले हमने सुना था कि 4 आना, 8 आना या 25 पैसा या 50 पैसे, है ना। 25 पैसा को 4 आना कहते थे, यानी 4 आना। यहाँ पर कितने आने की बात की गई है, 18 आने, है ना। तो 25 पैसे यानी 25 पैसे यानी 4 आना और 50 पैसे यानी 8 आना। तो यहाँ 18 आने यानी 8 आना और 8 आना जब मिलते थे तो कितने होते थे, 1 रुपया ना। 50 पैसे प्लस 50 पैसे इक्वल टू 1 रुपी, है ना। तो जब 8 आना 16 आना हुए, 16 आना में 1 रुपये ना, तो बचे कितने, 2 आने, यानी 1 रुपया 2 आना वह शीशी का कीमत था। तो प्रत्येक दिन कम से कम 18 आने के 1 शीशी दवाई के रूप में लगाया जाता था या दिया जाता था।
दवा के स्वाद का क्या कहना। कह रहे हैं कि जो दवा वे रोजाना खाते थे, उस दवाई का जो स्वाद, टेस्ट जो था, वे इसका क्या कहें। बेटा बनारसी जी कह रहे हैं कि उनका किस शब्द में बयां करूं या प्रकट करूं। शायद मर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। कह रहे हैं कि शायद किसी मर्द यानी किसी मर्दे, यहाँ मर्दे नहीं है मुर्दे होगा एक्चुअली, हाँ यहाँ पर स्पेलिंग रॉन्ग है कि कह रहे हैं कि शायद मुर्दे के मुख में, यहाँ लिखा हुआ है मर्दे, है ना। तो मुर्दा यानी जो मर जाते हैं ना, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डेड बॉडी, है ना। तो जो व्यक्ति अगर मर गया हो, कोई व्यक्ति अगर मर गया हो, उसके मुंह में अगर इस दवाई का एक बूंद अगर डाला जाए तो वह मुर्दा भी तिलमिला जाए। यानी उसका इतना तीखापन था कि जो एक बूंद अगर उनके मुंह किसी मुर्दे के मुंह में दिया जाए तो वे तिलमिला जाएंगे, यानी उठ जाएगा वह मुर्दा। इतना सारा व्यंग किया गया है कि उस दवाई का जो एक्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वे दवाई का बूंद अगर किसी मुर्दे को भी पिलाया जाए तो वे मुर्दा उठ खड़ा हो जाएगा। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता न होगी। कहने की कम से कम 15 दिन, 2 सप्ताह ना, उन्हें ठीक होने में कितने दिन लगे थे? 2 सप्ताह, है ना। तो वे 15 दिन बाद जब लेखक बेढप बनारसी जी उस डॉक्टर चूहानाथ थे उनके घर गए। जाने के बाद उनसे सलाह लिया कि क्या अभी भी दवाई लेना पड़ेगा या नहीं लेने से भी चलेगा। वे बोले यह तो आपकी इच्छा पर है। डॉक्टर जी कह रहे हैं कि यह तो आपकी इच्छा पर है कि आप इस दवाई का सेवन आगे चलाते रहेंगे या यहीं पर बंद कर देंगे। पर यदि आप काफी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। ये डॉक्टर चूहानाथ कह रहे हैं कि यदि आप काफी एहतियात, है ना, एहतियात यानी सावधानी, यानी होता है ना कि हमारे पेट में जब गैस हो जाते हैं तो अक्सर हमारे पेट पर गुरगुराने की आवाज़ सुनाई देता है, गैस हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अगर आप यह सारे सावधानियां यानी तेल मसाला आदि न खाएं, अगर खाना छोड़ देंगे या अगर आप खाएंगे तो आपको फिर से वह दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको सावधानियों के साथ चलना होगा, खाना होगा, है ना। तो कहेंगे अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो क्या होगा? अपेंडिसाइटिस यह एक प्रकार की बीमारी है जो ज़्यादा चिकन मटन खाने से, अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि अक्सर ज़्यादा चिकन या मटन खाने से वह अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स, है ना, यह बहुत पुराना बीमारी है जिसको पहले अपेंडिसाइटिस कहते थे लेकिन अभी इसे कहते हैं अपेंडिक्स, है ना। अपेंडिक्स जो हमारे तल पेट में यानी नीचे के पेट में यह दर्द होता है। वह क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा चिकन या मटन खाने से हमारे शरीर में एक मांस होता है जो बढ़ता जाता है और वे मांस जब बढ़ जाते हैं तो वे दर्द होना शुरू हो जाता है। और वह अपेंडिक्स अगर समय पर इलाज नहीं करवाया जाए, समय पर उसे रोका नहीं जाए तो वे ब्लास्ट हो जाते हैं और ब्लास्ट होने के बाद लोगों का मृत्यु भी हो जा सकता है। तो वे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको अपेंडिक्स का भी बीमारी हो सकता है। आपकी श्रीमती जी बड़े भाग्यवती हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी जो श्रीमती हैं यानी आपकी जो पत्नी है वे बहुत ही भाग्यशाली है ना, भाग्यवती है यानी बहुत किस्मत वाली है। अगर 6 घंटे की देर हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। कहने कि अगर डॉक्टर का तो बात ही है कि किसी एक बीमारी को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अपना एडवर्टाइज करना कि मैं कितना अच्छा डॉक्टर हूँ, कितना बड़ा डॉक्टर हूँ। तो वे कह रहे हैं कि अगर आपकी इलाज में और 6 घंटे
और ज़्यादा देरी हो जाती तो आपकी पत्नी को जिंदगी भर रोना पड़ता। इसका अर्थ है कि आपका देहांत हो जाता, आप मर जाते, आपको बचाना मुश्किल पड़ जाता। हुआ तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, अभी कुछ दिनों दवा पीजिए। कह रहे कि वह तो अच्छा हुआ कि आपने मुझे बुलवा लिए, नहीं तो आपका मरना निश्चिंत था। 6 घंटे बाद आपको बचाना मुश्किल था। आप एक काम कीजिए कि आप अपना दवा आगे कंटिन्यू करते रहिए, यानी आगे और खाते रहिए जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाए। तो बच्चों, आगे का जो हिस्सा है वह मैं नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। धन्यवाद।